गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमास ने इतना ज़बरदस्त अटैक इजराइल के ऊपर किया है। 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया है। तो आज हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इस समय जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम वॉर में हैं, यानी कि हम युद्ध में हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उनका विजन क्लियर है कि वो पूरी तरह से हमास को अब ख़त्म करेंगे, या फिर ये एक फुल स्केल वॉर हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी इसमें हमें देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल रिलेशंस भी इसमें चेंज होंगे और बहुत सारी चीज़ें अब हमें देखने को मिलेंगी। तो इस समय ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी जाएंगी। जब वॉर होता है, फुल स्केल वॉर होता है, तो कितना भी ह्यूमन वॉयलेशन हो जाए, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं लेता है। ये मैंने आपको सीधा सीधा कह दिया। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी सीधा सीधा कह दिया है कि हम जो इजराइल के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ है हमास के द्वारा, उसकी हम निंदा करते हैं और हम इजराइल के साथ में हैं। उसी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का जितने भी देश हैं, चाहे आप ब्रिटेन की बात कीजिए, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कीजिए, सभी इस समय इजराइल के साथ हैं, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक था। इजराइल को तो पता भी नहीं था कि सुबह सुबह इतना बड़ा अटैक उनके ऊपर किया जाएगा। तो ये एक सरप्राइज अटैक था जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी निंदा कर रही है और इस समय हर एक देश इजराइल के साथ में है। अरब के जो कंट्रीज है वो भी कह रही हैं कि कोई सोल्यूशन जल्दी से निकालें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या। देखिए, जब ओटोमन एम्पायर गिर गया था, हार गया था, तो ओटोमन एम्पायर के हारने के बाद ब्रिटेन का जो कंट्रोल था वो पैलेस्टाइन में बढ़ गया था, जिसमें कि ज्यूइश मिनॉरिटी रहती थी और अरब मेजोरिटी में थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को एक टास्क दिया कि आप ज्यूइश होमलैंड बनाइए पैलेस्टाइन में, विच हाइटन द टेंशंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो उसी समय थे जो पैलेस्टीनियन थे, उनके बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन वाली भावना आ गई कि हमारे लैंड में कोई दूसरा कैसे आ सकता है। तो ये एक लंबी डीप रूटेड कहानी है जिसमें कि दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है। उसके बाद जेरूसलम के लिए भी लड़ाई होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। बेसिकली जो सारा डिस्प्यूट है वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस क्लेम कर रहे हैं सेम लैंड के लिए, और उसी के लिए वो लड़ रहे हैं, जो बेसिकली एरिया आता है जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन रिवर के बीच में, सी के बीच में। द कंपटीशन फॉर टेरिटरी हैज़ बीन ए सेंट्रल सोर्स ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में साफ साफ बताया गया है कि सेंट्रल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली एक ज़मीन के टुकड़े के लिए ही है, जिसके लिए बार बार दोनों के बीच में जो ग्रुप्स हैं, हमास ग्रुप है पैलेस्टीनियन का, हमास ग्रुप और इजराइल के बीच में जो टसल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स जैसे जैसे साल गुजरे, उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि ओस्लो अकॉर्ड 1 आया, ओस्लो अकॉर्ड 2 आया, इसमें एक पीस रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बनी है। अगर सहमति बनी होती तो इतना बड़ा अटैक हमास आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के ऊपर नहीं किया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं 1947 के। यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव्ड किया था कि पैलेस्टाइन का पार्टीशन कर दिया जाए, एक सेपरेट ज्यूइश कंट्री बन जाए और अरब स्टेट्स अलग से हो जाए, विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948। तो 1948 में इजराइल एक कंट्री बनता है, लेकिन जो अरब की स्टेट्स थी उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे इजराइल को एक देश, एक कंट्री मान रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव इसमें हमें चीज़ देखने को मिलती है। दिस इवेंट रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर पैलेस्टीनियंस। तो यही था कि ज़मीन के टुकड़े के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ज्यूइश के लिए एक अलग से होमलैंड बनाया जाए, वहीं से ही कंटेंशन हमें देखने को मिलती है पैलेस्टीनियंस के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इजराइल बना, लेकिन इजराइल की जो जर्नी थी वो इतनी आसान नहीं रही थी। 1967 में 6 डे वॉर होता है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर 1973 में द योम किपुर वॉर होता है, उसमें भी नुकसान होता है। कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस गाज़ा में चलते हैं जो कि इजरायली सेना के द्वारा चलाए गए थे, मल्टीपल इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा। सो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स हैव फर्दर एक्सरवेटेड टेंशंस एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो इसी चीज़ से आज भी हमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट तो आज भी है,
पहले भी हुआ करती थी। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन एफर्ट्स टू मेडिएट एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच में जो रिश्ते हैं उन्हें ठीक किया जाए, पैलेस्टीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ख़त्म किया जाए। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट था जो हमें देखने को मिलता है एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।